सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, पर ये स्टोरी सुनने में और पर्सनली मुझे पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये स्टोरी हमारी अब तक की स्टोरियों में से काफ़ी अलग है और इस स्टोरी को जिस वे में मुझे भेजा गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्टोरी के छोटे से छोटे डिटेल भी मुझे बताए गए हैं। तो मैं आपको ये स्टोरी बताने से पहले बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड हॉरिफाइंग मिस्टीरियस वीडियोस के लिए। तो चलो, तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये दो दोस्तों की है, गौरव की और बॉबी की। तो गौरव हमें बताते हैं कि लगभग आज से 2 साल पहले वो अपना फ्लैट चेंज करते हैं। वो एक नई जगह पे रहने के लिए जाते हैं। उन्होंने उस जगह का नाम तो नहीं बताया, पर वो बताते हैं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा हाईटेक सिटी में और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड एरिया में है। मतलब वो जिस फ्लैट सिस्टम में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक रेपुटेड एरिया में है। तो गौरव बताते हैं कि वो जस्ट 1 हफ्ता ही हुआ था जब उन्होंने अपना फ्लैट चेंज किया था। तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को पार्टी के लिए अपने घर पे बुला लेते हैं, मतलब अपने फ्लैट पे बुला लेते हैं। तो वहाँ पे गौरव के सारे फ्रेंड्स आते हैं, उनमें से एक होता है बॉबी। तो बॉबी जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज था, वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी वगैरह करता था और वो सबके साथ घुल-मिल के रहता था। और गौरव ने बॉबी का एक पॉइंट भी बताया है कि बॉबी थोड़ा-सा लड़कियों के मामले में ढीला था। वो थोड़ा ठरकी टाइप का इंसान था। और जब गौरव हमें ये स्टोरी लिख के भेज रहे थे तब गौरव बताते हैं कि बॉबी भी उनके साथ ही बैठे हैं। बॉबी और गौरव ने दोनों ने साथ में मुझे ये स्टोरी भेजी है। तो होता यूँ है कि वहाँ पे पार्टी चल रही होती है और जो बॉबी है वो बालकनी में जाते हैं। मतलब बॉबी को एक बुरी आदत थी, वो सिगरेट बहुत ही ज़्यादा फूँका करते थे। तो बॉबी सिगरेट फूँकने के लिए बालकनी में जाते हैं। तो बॉबी को बाजू की बालकनी से मतलब एक गेट खुलने की आवाज़ आती है। गेट खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और बॉबी की तरफ देखती है। वो अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डालती है, मतलब बालकनी में सुखाने के लिए डालती है और बॉबी की तरफ देख के एक स्माइल करती है और बॉबी को हाथ दिखाती है। तो ये देखकर बॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लड़की हाथ दिखाकर अंदर चली जाती है। तो बॉबी भी तुरंत अंदर भागते हुए आता है और गौरव से कहता है कि गौरव भाई, तेरे फ्लैट के बाजू में तो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की रहती है, हमारा इंट्रोडक्शन तो उससे करवा दे। तो तब गौरव भी बहुत ज़्यादा हँसता है। गौरव कहता है कि हाँ भाई, मेरे फ्लैट के बाजू में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की रहती है, चल आजा तेरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो गौरव और बॉबी दोनों फ्लैट के बाहर निकलते हैं और बाजू वाले फ्लैट में जाते हैं। तो गौरव बॉबी को दिखाता है कि उस फ्लैट पे एक ताला लगा हुआ होता है जो कि अभी जंग भी खा चुका था। तो गौरव कहता है कि तुझे क्या लगता है इस ताले को देख कर कि यहाँ पर कितने सालों से कोई नहीं आया है? वो गौरव बॉबी को एक ताना मारता है कि थोड़ा जो है शराब पीना कम कर दे, तेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, तुझे हर जगह आजकल लड़कियां दिखाई दे रही है, अंदर चल और साथ में बैठ, ये फालतू के काम मत कर। तो इस तरीके से दोनों हंसी मजाक करते हुए अंदर जाते हैं। पर बॉबी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रहा होता है और बॉबी को अपनी आंखों पे पूरा विश्वास होता है कि उसने वहां पर उस लड़की को देखा है। तो बॉबी थोड़ा देर सबके साथ बैठता है और बॉबी फिर से उस बालकनी में जाता है। बॉबी इंतजार करता हुआ रहता है कि अगर सच में यहाँ पर कोई है तो वो फिर से बाहर आएगी। तो बॉबी लगभग 30 से 35 मिनट तक बालकनी में ही खड़ा होता है उस बालकनी को देखते हुए। तब होता यूं है कि उस बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और जो कपड़े सूख रहे थे वो दरवाजे से एक हाथ निकलता है और वो कपड़े उठ पकड़ता है और वो हाथ कपड़ों को अंदर खींच लेता है। तो बॉबी फिर से भागते हुए आता है और बॉबी गौरव से कहता है कि भाई, मैंने फिर से उस लड़की को देखा है, वो अपने कपड़े खींच रही थी। दरवाजे के बाहर एक हाथ निकला और उसने कपड़े खींच लिए और वो दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब गौरव गुस्से में बाहर चले जाता है और बॉबी के साथ देखता है। तो वो दोनों देखते हैं कि कपड़े वहीं पे सूख रहे होते हैं। तो गौरव बताते हैं कि भाई, मैं इस फ्लैट में 1 हफ्ते से रह रहा हूँ, पर ये जो कपड़े हैं, मैं जब से आया हूँ ये कपड़े वहीं के वहीं पे हैं। ये जो कपड़े हैं ये अब तक ना हिले हैं ना इसे कोई लेके गया है। तो तू ये शराब पीना बंद कर दे और अभी तू घर नहीं जाएगा, क्योंकि इस हालत में तेरा गाड़ी चलाना बिल्कुल भी
खतरों से खाली नहीं है, तो तू अब घर नहीं जाएगा, अब तू मेरे साथ ही रुक। और गौरव कहता है कि मुझे तुझसे बात भी करना है, तो तू आज घर नहीं जाएगा, तू बस मेरे साथ रुक जा। तो ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, 11 बज जाते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। तो 1 घंटा दोनों गौरव और बॉबी गद्दियाँ वगैरह डालते हैं और साथ में लेटे हुए होते हैं, बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं पे गौरव जो है बॉबी को समझा रहा होता है कि इतनी शराब पीना अच्छा नहीं है, तू स्मोकिंग वगैरह कम कर दे। ये सारी चीज़ों से अब तेरा मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये लड़कियों के चक्कर में भी रहना बंद कर दे, हो सके तो कोई अच्छी लड़की देख के तू शादी कर ले। तो तभी ऐसा होता है कि इन दोनों को घंटी की आवाज़ आती है, मतलब हमारा जो डोर बेल होता है उसकी आवाज़ आती है। तो वो डोर बेल लगातार बजते हुए होता है, तो गौरव और बॉबी उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता है। तभी उनका ध्यान जाता है कि बाजू के रूम से किसी की आवाज़ आ रही है, और बाजू का जो दरवाज़ा है वो खुद ब खुद खुला हुआ होता है। तो वो लोग जाके देखते हैं, उस घर में, उस फ्लैट में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो वो लोग अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि आगे में ही एक लड़की कोने में बैठ के अपना मुँह छुपा के रो रही होती है। उन्हें बस रोने की आवाज़ आती है, ज़ोर-ज़ोर से उन्हें रोने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही गौरव अपने फ़ोन निकालता है और फ्लैश ऑन करता है और वो उस लड़की की तरफ मारता है, तो वो लोग देखते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। और अब घर में एकदम ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। घर में इतना सन्नाटा होता है कि बॉबी की जो हैंड वॉच होती है उसकी टिक-टिक की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती है। तो ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों भागकर अपने फ्लैट के अंदर आते हैं। दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे आवाज़ भी सुनी और हमने वहाँ पे उस लड़की को रोते हुए भी देखा, पर वो लड़की थी कौन और वो है कहाँ की? तो बॉबी बताता है कि मैं तुझसे बोल रहा था कि अंदर ज़रूर कोई ना कोई है, तू ही मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो गौरव भी उसे कहता है कि भाई मैं 1 हफ्ते से रह रहा हूँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं अचानक से तेरी बात कैसे सुन लेता? तो बस ये लोग ऐसे डिस्कस ही कर रहे होते हैं, तो फिर से डोर बेल बजने की आवाज़ आती है और डोर बेल अब कंटिन्यू बज रही होती है। ये सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, पर फिर भी दोनों धीरे-धीरे अपने डोर की तरफ बढ़ते हैं और वो लोग की होल से देखते हैं। तो की होल से दिखने के बाद उन्हें ये दिखाई देता है कि आगे में ही वो लड़की दीवार को चिपक के बैठी हुई है, अपना मुँह छुपा के, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, और जो डोर बेल है वो भी कंटिन्यू बजे जा रहा है। तो ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब होता यूँ है कि दोनों भागकर अपने अंदर आ जाते हैं और डोर बेल बस बजने देते हैं और वो लोग भगवान का नाम लेना चालू कर देते हैं। तो इस टाइम पे होता ये है कि इनके जो डोर का जो कुंडी होती है, वो कुंडी खुद ब खुद खुलने लग जाती है और डोर झटके से खुल जाता है, और एक चेयर जो है वो सरकते हुए अंदर आ जाती है और वो चेयर वहाँ पे खड़ी हो जाती है इन दोनों के आगे में, और ऐसा लगता है कि कोई उस चेयर पे बैठ के आया। तो ये दोनों बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं और माफ़ी माँगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम अब कभी भी तुम्हारे फ्लैट में नहीं आएँगे, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। और कहीं न कहीं उनकी माफ़ी मतलब काम भी कर जाती है, वो चेयर झटके से बाहर निकल जाती है और डोर भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि दोनों एक-मेक को पकड़ के बैठते हैं, और उसके बाद में दोनों को बालकनी से आवाज़ आती है। कुछ जैसे कि बालकनी का डोर जो हिल रहा है, तो वो लोग चुपके से बालकनी को झाँक के देखते हैं, तो उनका ध्यान बाजू वाली बालकनी में जाता है कि वही बालकनी जिसमें बॉबी को लड़की दिखी थी। तो उस बालकनी का दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हिलता है और बाजू के फ्लैट से ऐसी आवाज़ें आ रही होती है कि घर में जितना भी सामान है, वो सामान पूरा का पूरा अभी हिल रहा है। तो वो दोनों इतने डर जाते हैं कि अपना डोर लॉक कर देते हैं बालकनी का और अंदर आते हैं। तो गौरव के हॉल के दीवार पर उसे एक डेट लिखी हुई मिलती है। वो डेट को वो लोग पढ़ते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो गौरव को लगता है कि ये कोई ना कोई साइन है, हमें इस डेट से कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। तो गौरव अपने मोबाइल में उस डेट को और वो जिस एरिया में रहता है उस एरिया को और उसके जो फ्लैट सिस्टम का नाम है उस सिस्टम का नाम को डालता है। तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे इस फ्लैट में एक लड़की की मौत हुई है। मतलब एक लड़की इस फ्लैट से लापता हो गई थी। तो वो लोग भागते हुए वॉचमैन के पास जाते हैं और वो लोग वॉचमैन से पूछते हैं, तो वॉचमैन कहता है कि मैं तो अभी-अभी यहाँ पे आया हूँ। जब मैं आया था तो मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि मेरे 1 हफ्ते पहले ही अचानक से यहाँ का जो वॉचमैन है वो छोड़ के चले गया था।
तो वो लोग पता वगैरह करते हैं और उस वॉचमैन से उसका पता पूछते हैं। तो वो लोग अगले दिन उस पुराने वॉचमैन के घर पे पहुँचते हैं और वो पुराना वॉचमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक टूटे-फूटे घर में रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वो उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ से क्यों भागे थे? और तुम्हें एग्ज़ैक्टली उसी डेट के अगले दिन क्यों भागे थे जिस दिन उस घर से ये लड़की लापता हुई थी? या तो तुम हमें खुद सच-सच बता दो या तो हम लोग तुम्हारी कंप्लेंट जो है वो पुलिस में कर देंगे। तो वो वॉचमैन अचानक से रोने लग जाता है। वो वॉचमैन हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। मेरे बीवी-बच्चे भी मर चुके हैं और यही मेरी सज़ा थी। तो वॉचमैन कहता है कि जो बाजू वाला फ्लैट था वो किसी बड़े इंसान का था, जो कि जिनका नाम बॉबी और गौरव अपने वीडियो में नहीं लेना चाहते। तो उस बड़े इंसान की एक बेटी थी, जो कि कभी-कभी अपने पिताजी से, अपने मॉम-डैड से झगड़ा करके वहाँ पे आ जाती थी। तो उस दिन भी होता यूँ है कि उनकी बेटी यूँ ही उस फ्लैट में आ जाती है झगड़ा करके और आधे घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही उस लड़की के फादर भी आ जाते हैं। तो उस फ्लैट से बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर के चीज़ें, मतलब इधर-उधर गिरने की आवाज़ आती है। तो वॉचमैन जाके देखता है, तो वॉचमैन देखता है कि जो उस लड़की के पिताजी थे वो उसके गले पर बैठ के उसका गला दबा रहे थे और वॉचमैन जो है वो ये सारी चीज़ें देखता है और वॉचमैन की गलती से गले से आवाज़ निकल जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अमीर था। तो उस आदमी ने और उसके लोगों ने वॉचमैन को डरा-धमका कर उसका मुँह बंद कर दिया था और पैसे के चक्कर में वॉचमैन ने भी ये चीज़ें किसी को नहीं बताई। तो वॉचमैन कहता है कि उसी आदमी ने अपनी बेटी को मारा है और उसकी लाश उसने उस फ्लैट के बाथरूम के नीचे में गाड़ के रखी हुई है। तो ऐसे ही गौरव और बॉबी वापिस जाते हैं और उस फ्लैट की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के मेंबर्स से बात करते हैं और वो लोग उस बाथरूम में खोद के देखते हैं तो एग्ज़ैक्टली उन्हें वहाँ पर कंकड़ मिलता है एक लड़की का। तो ये चीज़ देखकर कहीं न कहीं गौरव और बॉबी के मन में सैटिस्फैक्शन भी होती है कि उन्होंने किसी की मदद करी है और यहाँ पे जो आत्मा इतने सालों से भटक रही थी, अब वो शायद फ्री हो चुकी है, उसे इंसाफ मिल चुका है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी? मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो रीच है, ये सारी चीज़ें बढ़ाने में मेरी मदद करें। अगर आपको इसी तरह की हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो में इंटरेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।